दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856009606089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 786921 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस आरओ की कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु सभ्यता में धार्मिक तत्वों की उपस्थिति थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, सिंधु सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे, ये भी बिल्कुल सही है ना, सेल्डन बोलते थे इसको। और हड़प्पा से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो सील है वो हड़प्पा से नहीं, मोहनजोदारो से मिली है। इस तरह की सील मोहनजोदारो, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट देखिए, मोहनजोदारो से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाई देता है, मतलब इस तरह की एक मूर्ति मिली है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये हड़प्पा से मिली है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीनयान में बुद्ध देवता के रूप में स्थापित है और महायान में बुद्ध महापुरुष के रूप में स्थापित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हीनयान में है जो वो महापुरुष के नाम से है और महायान में देवता के रूप में स्थापित है, ठीक है। तो दूसरा देखिए, उल्टा है यहाँ पर। दूसरा देखिए, हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है और जो महायान है उसमें मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है और जबकि जो महायान है वो गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है। आंसर 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवदान शतक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 100 चरित्र संबंधी कहानियां संकलित हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, जो ललित विस्तार है वो एक हीनयान बौद्धिस्ट सूत्र है, जिसमें गौतम बुद्ध को की पूरी जीवनी है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला है जो ये गलत है, क्योंकि ये हीनयान से नहीं, ये महायान बौद्ध सूत्र है, जिसमें कि गौतम बुद्ध की जीवनी है, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, नागार्जुन की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है माध्यमिक कारिका और शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। तो सत्य वाला इसमें आपको बताना था। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सापेक्षवाद क्या होता है? इसमें क्या है कि प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वो उस पर डिपेंडेंट है, निर्भर भी है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि महात्मा बुद्ध के जो वो माध्यमिक मार्ग है, ठीक है, उसको प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अकबर का जो इबादत खाना है उससे संबंधित कुछ कथन है। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, प्रारंभ में यह केवल सुन्नी मुसलमान विद्वानों को ही चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। सत्य वाला इसमें बताना है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शुरुआत में क्या था कि सुन्नी मुसलमानों को ही इसमें वाद विवाद के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अकबर क्या थे कि उसमें संतुष्ट नहीं हुए उस वाद विवाद में, तो जिसके कारण निष्कर्ष निकाला गया कि मतलब सभी जितने भी धर्म हैं उन सभी के जो गुरु हैं उनको चर्चा पर आमंत्रित किया जाए, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। शेर शाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के काल में पद्मावत की रचना की, ठीक है, ये सही है। दूसरा, शेरशाह के समय में सिपाहियों को जो वेतन दिया जाता था वो जागीरों के रूप में, ये गलत हो गया, क्योंकि जागीर नहीं थे वो, उसको नकद के रूप में दिया जाता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत, आंसर ए हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। सिंध विजय कब हुई है? 1590। गुजरात विजय आपकी 1572, जजाऊ का युद्ध 1707 में,
और नादिर शाह का आक्रमण 1765 में है ना, बहुत ही फेमस है सारे के सारे। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? बनारस अधिवेशन है जो 1905 वाला, वो उसमें क्या हुआ था फैसला, मतलब उसका जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया गया था इसमें, बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1928 वाला है जो, उसमें नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और कलकत्ता अधिवेशन जो आपका 1906 वाला है, उसमें कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है ना। तीनों सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता थे? ठीक है, कम्युनिस्ट लीडर, पी.सी. रे, ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद। तो देखिए, ऐसे डांगे और मुजफ्फर अहमद तो कम्युनिस्ट लीडर हैं, लेकिन जो पी.सी. रे हैं ये कौन है? ये भारत के रासायनिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये वो नहीं है। तो आंसर 2 और 3 यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी, जिसका नाम क्या था? इंडिया, उसकी स्थापना हुई। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इस कार्य में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये गलत है, क्योंकि मुख्य भूमिका निभाई थी आपके दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए, जो मालदा फॉल्ट है, मालदा ब्रांच है पश्चिम बंगाल में, वो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, बिल्कुल सही है ना। गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा देखिए, छोटा नागपुर पठार का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है? पार्श्वनाथ, ये भी सही है। दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का स्वर्ण त्रिकोण एक पर्यटक सर्किट है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, स्वर्ण त्रिभुज जो है वो मध्य, दक्षिण और वेस्ट एशिया के चौराहे पर स्थित है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो सेंट्रल और साउथ और वेस्ट एशिया से बनता है वो ऐसा बनेगा, क्रिसेंट है वो, उसका नाम है गोल्डन क्रिसेंट। ठीक है, तीसरा देखिए, गोल्डन क्रिसेंट है जो, वो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार से बनेगा, नहीं, ये है आपका स्वर्णिम त्रिभुज, मतलब गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया वाला। तो ये दोनों आपस में मिसमैच्ड है। ठीक है, और ये है जो, ये किस नदी पर है? बेसिकली ये रॉक और मीकोंग नदी है जो, मीकोंग, वहां पर बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ये कुछ लोकल विंड्स हैं, लोकल विंड्स है ना, और ये आपकी जगह है। ठीक है, किस जगह पे है? तो देखिए, नॉर्टे है जो, ये आपकी सेंट्रल अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पंपेरो है जो, वो आपकी पंपास वाला क्षेत्र है जो, वो बिल्कुल सही है। और पूना है जो, वो एंडीज वाला क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों ही सही है। सत्य वाला पूछा था, आंसर उपर्युक्त सभी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? नवनियतिवाद, ये किसकी थी? जी टेलर लेकर के आए थे, बिल्कुल सही। जलवायु का जो वर्गीकरण है वो कोपन लेके आए थे, ये भी बिल्कुल सही। और हृदय स्थल का जो सिद्धांत है वो मैकेंडर का है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ठीक है, सत्य वाला ही पूछा था, आंसर सी, डी सॉरी। अगला देखिए, इनमें फिर से जोड़ी आपको बतानी है। देखिए, मार्को पोलो हैं जो, वो कहाँ के निवासी थे? वेनिस के थे, गलत है, क्योंकि वो कहाँ के थे? इटली के। ठीक है, बार्थेलोमो दियाज है जो, वो पुर्तगाल के थे, ये बिल्कुल सही है। और निकोल डी काउंटी है जो, वो इटली के नहीं थे, वो वेनिस के थे, वेनिस। ठीक, तो ये दोनों आपस में मिसमैच थे, दूसरा सही है इसका। ठीक है, तो आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आइसोनेफ क्या होता है? बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा, बिल्कुल सही है। आइसोनॉर्मल क्या होता है? किसी संदर्भ बिंदु के कार्मिक माप का
प्रदर्शन करने वाली रेखा, ये भी सही है। और आइसो बेस क्या होता है? धरातल की किसी संदर्भ बिंदु के समान ऊंचाई और नीचाई को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और आइसो हाइट बेसिकली क्या होता है? आइसो हाइट होता है कि वर्षा की जो समान मात्रा के स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है, उसको कहते हैं आइसो हाइट। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्षा की वार्षिक मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाने वाली उसकी औसत मासिक मात्रा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये होता है बेसिकली आइसोमर। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग। करेंसी आपको मिलानी है। ईरान है की करेंसी है रियाल, इराक की है दिनार, मंगोलिया की है तुगरिल और मलेशिया की है रिंगरित। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मध्यजीवी महाकल्प मतलब मीसोजोइक एरा में आपके डायनासोर का सुनहरा काल माना जाता है, बिल्कुल सही है। भारत का जो दक्कनी पठार वाला भाग है वो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा का जमाव जुरासिक शक में हुआ, ये गलत हो गया क्योंकि ये जुरासिक शक में नहीं हुआ था, इसका हुआ था आपका क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है, क्रिटेशियस, CIOUS, ठीक, क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1 यानी कि ए आंसर। अगला देख लीजिए कि भूकंप की जो एस लहरें हैं वो तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा देखिए, एस्थेनोस्फीयर है जो, उसके जो पदार्थ हैं वो अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं, सेमी लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, जो पूरी भूमि है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो मात्रा किसकी पाई जाती है? वो लोहे की पाई जाती है, लगभग कितनी? 35% के आसपास है। ठीक है, तो ये भी सही है, सत्य है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसका आधा भाग है जो वो फेल्सपर का बना हुआ है, सही है ना। दूसरा देखिए कि भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है वो सिकुड़ रहा है, ये गलत है क्योंकि सिकुड़ नहीं रहा, वो तो बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा, बढ़ रहा है। ठीक है, सत्य वाला इसमें बताना था, तो ओनली 1 आंसर है, ए आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा देखिए, वमन राव बनाम भारतीय संघ के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया, क्या किया? कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो असंशोधनीय है। ये वमन राव में किया था? नहीं, ये किया था कोहेलो केस में। ठीक है, आपका जो कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में न्यायालय ने क्या कहा? कि मूल अधिकारों का निलंबन व निर्बंधन भाग 3 के अपवाद के रूप में ही देखा जाता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है और ये कोहेलो केस में ही कही गई थी। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट कोहेलो केस के हैं। आंसर सत्य वाला पूछा है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, आर्टिकल जो 358 है उसका प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट है जो आपका गलत है क्योंकि ये आर्टिकल 359 है जो, उसका प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश से किया जाता है। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल 358 है जो, उसके तहत आपातकाल के पश्चात संसद द्वारा बनाई गई विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो सत्य वाला बताना था, ये वाला सही है बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्रस्तावना संविधान की आकांक्षाओं तथा आदर्शों को स्पष्ट करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा देखिए, केशवानंद भारती का केस जो 1973 वाला था उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इंटीग्रल पार्ट वाली जो बात थी ये केशवानंद भारती वाले केस में नहीं कही गई थी, ये कही गई थी आपके बोमाई वाले केस में, है ना, बोमाई केस 1994। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, वो सॉरी ए आंसर हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, गोलकनाथ में सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया था कि मौलिक अधिकारों और जो निर्देशक तत्व हैं वो एकीकृत योजना बनाई गई थी इसमें, तो ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के इसमें एम्फेसिस किया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हैं जो वो इंटीग्रेटेड स्कीम बनाए।
तो बिल्कुल सही है, ठीक है, तभी तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है दोनों को, है ना। दूसरा देखिए, मिनर्वा मिल्स का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार अपने आप में एक अंत नहीं है बल्कि एक अंत का साधन है, ठीक है। ये क्या है कि कोई एंड नहीं है, ये मीन्स है पाने के लिए, है ना, एंड को पाने के लिए एक मीन्स है, साधन है। तो ये स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला देखिए, एडीआर एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो कि 1999 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा, एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने 2010 से 2019 तक 2 गुना वृद्धि की है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये होते क्या है गैर राजनीतिक दल, उसकी डेफिनेशन देख लीजिए, या तो नए पंजीकृत दल या जिन्होंने विधानसभा या आम चुनाव में राज्य पार्टी बनाने के लिए पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं कर पाया, या फिर जिन लोगों ने पंजीकृत होने के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा, उन्हें हम गैर मान्यता प्राप्त दल कहते हैं, ठीक है। तो सही वाला इसमें पूछा था, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला देखिए, समवर्ती सूची के मामले में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, समवर्ती सूची में जो आपका यूनियन लिस्ट है वो प्रिवेल करेगी स्टेट लिस्ट पर, है ना, तो बिल्कुल सही है। और संसद किसी भी समय राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों में संशोधन या निरसन कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही है ना। सत्य वाला आपको बताना था, दोनों ही सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, आर्टिकल 249 और 252, देखिए 249 है, ये कहता है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, सही है। 252 इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाली बात करता है ना, विदेशी शक्तियों के साथ संधियां अगर जरूरी है तो कर सकते हैं, और पार्लियामेंट ऐसे केस में राज्य सूची के विषयों पर कानून पारित कर सकती है। तो ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाला पॉइंट है, ये आर्टिकल 253 में लिखा हुआ है, ठीक है, 252 में नहीं है। तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, राज्यपाल राज्य की सिफारिशों को अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन निर्णय लेने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, ये सही है एकदम। दूसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की देरी को असाधारण यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी शब्द बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सत्य वाला इसमें आपको बताना था, आंसर हो गया सी। अगला देखिए, संसद का जो समन होता है ना, जिसमें तलब के लिए बुलाया जाता है, किसी सत्र की शुरुआत करने के लिए बुलाते हैं, उसमें वो कहां पर दिया हुआ है, आर्टिकल 82 में। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो दिया है आर्टिकल 85 में, ठीक है। दूसरा देखिए, सबसे लंबा जो होता है वो बजट सत्र होता है, ठीक है, जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या फिर मई के पहले सप्ताह तक खत्म हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर सत्य वाला पूछा है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय स्तर पर किन करों को जीएसटी में शामिल किया गया था। सेवा कर को किया गया था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को भी कर किया है, चुंगी कर है जो वो नहीं है, वो स्टेट का है, ठीक है, टोल टैक्स। आंसर हो जाएगा 1 और 2, आंसर ए। अगला देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है प्लेन मिरर का वो इनफाइनाइट होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब है जो वो प्राप्त करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू ऑब्टेन द मैग्नीफाइड एंड द वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें सत्य वाला आपको बताना था। तो देखिए, इसका पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि वहां पर क्या है कि कॉनकेव लेंस नहीं होता, कॉनकेव मिरर होता है, मिरर, ठीक है, दर्पण। आंसर इसका हो जाएगा ए। दूसरा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन पर प्रयोग करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है, ये सही है। दूसरा, नरेंद्र कपानी है जो ये किसका आविष्कार से संबंधित है, ऑप्टिकल फाइबर से, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें आपको बताना था, आंसर इसका सी, दोनों ही सही है। परमाणु घड़ियां हैं जो वो सीजियम के
जो आपका ट्रांजिशन होता है उस पर आधारित होती है, सही है। ठीक है, विवर्तन ऐसी घटना है जो बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो अनुप्रस्थ तरंग की बात बताती है वो पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण बताता है, ध्रुवीकरण। ठीक है, तो आंसर ओनली 1। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना है जो व्यक्तीकरण यानी कि इंटरफेरेंस के कारण होती है? साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना, इंद्रधनुष का दिखना, या वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना। तो देखिए, जो वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना है ये होता है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, इंद्रधनुष है जो उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि आपका अपवर्तन होता है उसमें, ठीक है, उसके बाद परावर्तन भी होता है, TIR भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके अलावा विक्षेपण भी होता है इसमें, विक्षेपण। ठीक है, तो ये हो गया। अब साबुन के जो बुलबुले ये इंटरफेरेंस के कारण होता है, तो ओनली 1 यानी कि ए सही है इसका सिर्फ। निम्नलिखित में से किन उपकरणों को में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम देखिए, विद्युत बल्ब है जो, उसमें क्या होता है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है, आपका हैलोजन लाइट है जो, उसमें आपका टंगस्टन होता है, सोडियम का मिक्सचर होता है, टंगस्टन और सोडियम का। ठीक है, तीसरा जो आपका इमल्शन रॉड है इसमें नाइक्रोम का यूज होता है। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 3 यानी बी आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, विषाणु सूक्ष्म आकार के होते हैं परंतु ये अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं मतलब। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, खांसी हो गया आपका, और ये विषाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये खाना नहीं बनाते, इनके लिए होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, बेड बग है जो, वो टाइफस बुखार, ठीक है, मच्छर चिकनगुनिया, सैंड फ्लाई काला अजहर। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों ही सही है, आंसर डी होगा। ठीक है, ये इसके लिए जिम्मेदार है, ये इसके लिए, ये इसके लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, डायनासोर जो है वो करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे, सही है। डायनासोर जो है वो सरीसृप वर्ग के प्राणी थे जो कि ट्रियासिक काल में पैदा हुए थे। ठीक है, तो सत्य वाला आपको बताना है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी? देखिए, भालू है जो, वो किसका एग्जाम्पल है? यूथेरिया का। कंगारू है मेटाथेरिया का। प्लेटिपस है आपका प्रोटोथेरिया। तो सी वाला ही इकलौता सही हुआ, बाकी ये दोनों गलत हो गए, आंसर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, लंगफिश मत्स्य और उभयचरों के बीच की एक कड़ी है, सही है। और जो मेंढक है वो कायांतरण में उसकी क्या है कि समय के साथ उसकी आंत है जो वो छोटी होती जा रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, त्वचा से सांस लेता है ना, त्वचा का उपयोग करता है सांस वास लेने के लिए, तो ये छोटी होती जा रही है। सत्य वाला इसमें आपको बताना था, आंसर है इसका सी। फिर देखिए, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया गया। ठीक है, सही है। और ये किसने मनाया था ये दिवस? यूनेस्को और यूएन वुमेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, यूनेस्को और यूएन वुमेन। ठीक है, ये कौन किसने ये ऑर्गेनाइज किया? तो ये दोनों ने किया था, ये भी सही है। सत्य वाला बताना सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है ना। और 2020 में जो पहला यूनानी दिवस मनाया गया, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2017 में मनाया गया था पहला। ठीक है, और यूनानी चिकित्सा पद्धति है जो यूनान से उत्पन्न हुई है, ये तो नॉर्मल है। यूनानी सिस्टम जो है ओरिजिनेट हुआ है ग्रीस से। ठीक है, सही वाला इसमें आपको बताना है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, 1 और 3 यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना ने सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है, जम्मू में, हिमाचल में, लद्दाख में या दिल्ली में? आंसर जम्मू में। ठीक है, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक
वर्ल्ड। इसके लेखक कौन है, ये किसने लिखा है? संगीत पाल चौधरी, अरुण शौरी, जयराम रमेश या शशि थरूर ने। तो इसके लेखक हैं संगीत पाल चौधरी, आंसर ए। फिर देखिए, भारत का पहला अभी खिलौना मेला यानी कि इंडियन टॉय फेयर है जो वो कब से कब तक होगा? 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा, ठीक है। और कहाँ, ये एक आभासी घटना है जिसमें क्या है कि जिसके आयोजन बच्चों के लिए आनंदपूर्ण तरीके से, मतलब सिखाने के लिए, मतलब लर्निंग के लिए, नई नई चीज़ों को सिखाने के लिए जॉयफुल तरीके से इसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सही वाला इसमें बताना था, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, भारत सरकार ने 2020-21 का जो वित्त वर्ष था उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसको 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर सी हो जाएगा इसका। सोयाबीन के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने जा रहा है। कहां पर स्थापित होगा ये? क्या नाम है इसका? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोयाबीन। ये स्टैब्लिश होगा आपका कालाहांडी में, ठीक है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, सन 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार की गई, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसका उद्देश्य था कि 2045 तक क्या करेंगे कि स्टेबलाइजेशन ले आएंगे, स्थिरीकरण ले आएंगे जनसंख्या में, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, दोनों की ईयर्स भी सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था, जो कि क्या है कि टारगेट फ्री अप्रोच रखेगी, किसके लिए? कि पॉपुलेशन इंक्रीज पर चेक रखना है बेसिकली इसको, ठीक है, तो ताकि कंट्रोल किया जा सके इसको, ठीक, आंसर सी। अगला देखिए, अंतरा कार्यक्रम और छाया, ये क्या है? गर्भ निरोधक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या सैन्य अभियान है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस है। तो देखिए, ये हैं आपके गर्भ निरोधक, ये पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो 2 और ऐड किए गए हैं, ठीक है, जिनका नाम है अंतरा और छाया, ठीक है। और ये इंजेक्टेबल है, ये भी याद रखिएगा, इंजेक्शन से लगेंगे, इंजेक्टेबल, ठीक है, ओरल नहीं है, इंजेक्टेबल। दोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो, इसके बारे में कुछ कथन है। देखिए, ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का हिस्सा है ना, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। पाइपलाइन से पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के 10 जिले लाभान्वित होंगे इसमें, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें बताना था, दोनों ही बिल्कुल सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक। अब आप पॉज करिए वीडियो को और अपना स्कोर चेक करके एक बार कमेंट्स के माध्यम से अपना स्कोर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।